हिंद में सहायक आचार्य सहदेव सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हमारा टॉपिक है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की मुख्य विशेषताएं या प्रकृति। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, ये बात तो नहीं, स्पष्ट विभाजक रेखा तो नहीं खींची जा सकती या कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती कि जिस दिन परंपरागत राजनीति शास्त्र का अंत हुआ हो और आधुनिक राजनीति शास्त्र की शुरुआत हुई हो। मोटे रूप में ये एक तरह से परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरुद्ध चलाया गया एक आंदोलन है, एक क्रांति है। जैसा कि किर्कपैट्रिक ने लिखा है कि असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में परिवर्तन आया। एक्चुअली हो क्या रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, विशेषकर ये घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ज़्यादा उजागर हुई। आधुनिकता की शुरुआत के कुछ लक्षण तो बहुत पहले से देखे जा सकते हैं, पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक वैज्ञानिकों में एक क्षोभ हुआ, एक रोष पैदा हुआ। और रोष होने का मुख्य कारण क्या था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में जो अन्य समाजशास्त्री थे, जैसे सोशियोलॉजी वाले, मानव विज्ञानवेत्ता, सरकारी विभागों में महत्वपूर्ण निर्णय निर्माण के पदों पर पहुंच गए थे, यानी उनके विषयों को अहमियत दी जा रही थी। प्रशासनिक सरकार उनसे पूछ रही थी कि क्या किया जाए, तो उनके विषयों में नई नई अध्ययन पद्धतियों का विकास हो रहा था और राजनीति विज्ञान इससे बहुत दूर था। राजनीति विज्ञान केवल परंपरागत सीमाओं से चिपटा हुआ था, वो केवल राजनीति का संस्थात्मक अध्ययन से जुड़ा हुआ था। कि संस्थात्मक अध्ययन का मतलब है कि राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन और कौन सी प्रक्रिया, कौन सी संस्था अच्छी है, किस प्रकार का, जैसे अध्यक्षात्मक अच्छा है, संसदात्मक अच्छा है, किसका क्या गुण है, किसका क्या दोष है। राजनीति विज्ञान मात्र यहीं तक सीमित था, जबकि जो आधुनिक अन्य समाज विज्ञान थे उनमें आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग हो रहा था और निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं में उनकी सक्रिय भूमिका रहती थी। और राजनीतिकों से या राजनीतिक शास्त्रियों से कोई सक्रिय अपेक्षा नहीं की जा रही थी। तो इससे राजनीतिक वैज्ञानिकों ने ये भावना बहुत गहराई से बैठ गई कि हम अपने जब शैक्षणिक जीवन में फिर से लौटेंगे तो हमारा ये दायित्व होगा कि राजनीति विज्ञान को एक नया रूप दें, उसे दूसरे समाज विज्ञानों में होने वाले विकास के निकट संपर्क में लाएं। तो इस प्रकार से जो उसके बाद जो राजनीति विज्ञान की प्रवृत्तियां पैदा हुई, हम उनका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो मुख्य प्रवृत्तियां क्या हैं? जैसे अध्ययन मुक्तता, वैज्ञानिकता, मूल्य विहीनता, आदर्शवादी अध्ययन की अपेक्षा यथार्थवादी और व्यवहारपरक अध्ययन, अनुभवात्मकता अथवा व्यवहारवाद का बोलबाला, पद्धति विज्ञान एवं मूल्य सापेक्षवाद, शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, अनुशासन की स्वायत्तता एवं विकास के प्रति जागरूकता, एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उदय, व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन एवं समाधान। ये आधुनिक प्रवृत्तियां हैं जो पिछले लगभग 50 वर्षों में राजनीति विज्ञान और अन्य समाज विज्ञानों के चिंतन के क्षेत्र में जो विकास हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां ये रही हैं। तो हम देखते हैं एक एक करके। अध्ययन मुक्तता का अर्थ क्या है? जिस प्रकार से परंपरागत राजनीति विज्ञान अध्ययन का एक संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाए हुए था, वो अध्ययन केवल संस्थात्मक अध्ययन था। वो राजनीतिक संस्थाओं को केवल ऐतिहासिक, दार्शनिक और कानूनी पक्षों का ही अध्ययन कर रहा था। उदाहरण के लिए कि राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन। और वो ज़्यादातर क्या अध्ययन करेगा कि कौन सी प्रणाली अच्छी है, राज्य कैसा होना चाहिए, किसके क्या दोष है, क्या गुण है।
और ज़्यादा से ज़्यादा संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन। इससे आगे राजनीति विज्ञान नहीं बढ़ा था। तो अब चूंकि नए राजनीति विज्ञान ने, आधुनिक राजनीति विज्ञान ने इस प्रकार की सीमाओं को तोड़ दिया और राजनीति विज्ञान के लिए राजनीतिक घटनाएं जहां भी मिलेंगी वो उसे लेने लगे, चाहे वो किसी अन्य विषय में हो या समाज में हो या किसी घटना में हो। उन्होंने राजनीतिक को प्रभावित करने वाली घटनाएं जहां भी मिली उन्होंने उसका अध्ययन किया। दूसरा है वैज्ञानिकता। तो राजनीति शास्त्री यूं तो परंपरागत दृष्टिकोण वाले भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते थे, लेकिन वो एक शिथिल ढंग से, एक शिष्टाचारवश ही वो राजनीति को राजनीति विज्ञान कहते थे। बाकी जो आधुनिक दृष्टिकोण वाले हैं उन्होंने राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान बनाने का समर्थन किया और पूर्ण विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञान है इस प्रकार से एक विशुद्ध विज्ञान बनाने का प्रयास किया। मूल्य विहीनता। परंपरागत राजनीति विज्ञान में राजनीतिक मूल्यों को बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। राजनीतिक मूल्य जैसे नैतिकता का मतलब चाहिए, यानी अच्छा सद्गुणी जीवन कैसा होना, सद्गुणी व्यक्ति होना चाहिए, अच्छा राज्य कैसा होना चाहिए। तो इन मूल्यों की जैसे स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, इन मूल्यों की चर्चा पर ज़्यादा बल था। जबकि जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है उन्होंने मूल्य नहीं, वास्तविकता पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि वास्तव में क्या है। जैसे ब्राइस ने एक अमेरिकन कॉमनवेल्थ पुस्तक लिखी, उसमें उस पुस्तक का उद्देश्य बताते हुए उसने कहा कि इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है कि अमेरिका में संस्थाएं और वहाँ के लोग वास्तविक रूप में कैसे हैं उनको वस्तु स्थिति को चित्रित करना। और उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है तथ्य तथ्य तथ्य, क्योंकि जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसमें जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो तथ्यों के आधार पर निकाले जाते हैं। आदर्शवादी अध्ययन की अपेक्षा यथार्थवादी व व्यवहार परक अध्ययन। परंपरागत अध्ययन मूलतः आदर्शवादी था, यानी आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए इस बात पर बल था, आदर्श संस्थाएं कैसी होनी चाहिए इस बात पर बल था। इन्होंने यथार्थवादी और व्यवहार परक अध्ययन पर बल दिया, यानी वास्तविक स्थिति क्या है इस पर इन्होंने बल दिया। अनुभवात्मकता और व्यवहारवाद का बोलाबाला। आधुनिक अध्ययन में अनुभवात्मकता का मतलब है, अनुभविक अध्ययन का अर्थ ये होता है कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इनके माध्यम से जो हमें अनुभव होता है उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो आनुभविक अध्ययन कहलाता है, वो व्यवहारिक अध्ययन कहलाता है। इससे परे जो दुनिया, जो नैतिकता की बात है जिनका हम अनुभव नहीं कर सकते अपने इंद्रियों के माध्यम से, वो हमारे आधुनिक राजनीति विज्ञान का विषय नहीं होना चाहिए। पद्धति विज्ञान और मूल्य सापेक्षवाद। पद्धति विज्ञान का अर्थ ये होता है कि राजनीति विज्ञान में एक पद्धतियों का विकास होने लगा और विशेषकर वैज्ञानिक पद्धति का विकास होने लगा। और पद्धति का अर्थ ये होता है कि एक अन्वेषण की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सटीक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ। और वैज्ञानिक पद्धति क्या होगी? वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत एक निश्चित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, जैसे निरीक्षण। सबसे पहले उसमें ऑब्जर्वेशन होता है, जैसे हम वस्तु स्थिति की जांच अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। उसके बाद अगला चरण होता है जनरलाइजेशन, यानी सामान्यीकरण, जिसका अर्थ है कि निरीक्षण के आधार पर भिन्न भिन्न तथ्यों में परस्पर संबंधों का पता लगाया जाता है। और सामान्यीकरण की 2 पद्धति होती है, आगमनात्मक और निगमनात्मक। उसके बाद अगला चरण आता है व्याख्या। इसका अर्थ है कि प्रस्तुत घटना, स्थिति या प्रवृत्ति के कारणों पर प्रकाश डालना। और उसके बाद भविष्यवाणी। तो वैज्ञानिक पद्धति जिसके चरण एकदम स्पष्ट है, निश्चित है। और मूल्य सापेक्षवाद का अर्थ है कि जो व्यक्ति जो
वैज्ञानिक राजवैज्ञानिक शोध कर रहा है वो अपने व्यक्तिगत मूल्यों से उसको पृथक रखेगा। शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। अब ये किया जाने लगा कि जो शोध हो रहा है वो सिद्धांतोन्मुखी होगा, यानी शोध सिद्धांत के अनुकूल होगा। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, ये बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी। अंतर अनुशासन का मतलब है कि एक विषय का अन्य विषयों से सामग्री लेना, यानी अपनी विषय को दूसरी विषयों से जोड़ना। अनुशासन की स्वायत्तता और विकास के प्रति जागरूकता। हाँ, राजनीति विज्ञान का अध्ययन मुक्तता अपनाने पर, अंतर अनुशासनात्मकता अपनाने पर राजनीति विज्ञान को बहुत विषय सामग्री मिली, बहुत राजनीति विज्ञान का जो साहित्य है बहुत समृद्ध हुआ। लेकिन राजनीतिक वैज्ञानिकों ने केवल अध्ययन सामग्री लेकर अपने विषय को कोई कमजोर नहीं बनाया, बल्कि अपने विषय की स्वायत्तता का पूरा ध्यान रखा और इसके विकास के प्रति जागरूकता रखी और राजनीति विज्ञान का एक अलग विषय के रूप में विकास होता चला गया। और एक व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन और समाधान, और राजनीति विज्ञान ने जो समाज की समस्याएं थी उनका व्यवहारिक समाधान करने लगे। उन राजनीति विज्ञान में पहले व्यवहारवाद आया, फिर उत्तर व्यवहारवाद आया। व्यवहारवाद जब अतार्किक हो गया तो उत्तर व्यवहारवाद ने जो समाज की व्यवहारिक समस्याएं थी तो उनका अध्ययन किया और न केवल तथ्यों और मूल्यों को भी बल दिया जाने लगा। ये थी इसकी बातें और इनको विस्तार से देखते हैं कि अध्ययन मुक्तता क्या है। अध्ययन मुक्तता का मतलब है कि राजनीतिक घटनाएं और तथ्य जहां उपलब्ध हो, चाहे वे समाजशास्त्र में हो, अर्थशास्त्र में हो या धर्म के विरोध में हो अथवा व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र और विश्व से संबंधित हो, अब राजनीति शास्त्र के विषय बन गए हैं। राजनीतिक सिद्धांतवादी की यह भावना रहती है कि वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाए और उन्हीं को वास्तविकता प्रकट करने वाली अवधारणाओं का आधार बनाया जाए। वैज्ञानिकता ने आधुनिक वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान बनाने के पक्ष में है। वे राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर उनकी जांच करते हैं। वे प्राकृतिक विज्ञान और अन्य समाजशास्त्रों से अध्ययन की नई नई तकनीकी को लेकर राजनीति विज्ञान में उनका प्रयोग करते हैं। मूल्य विहीनता, क्योंकि इनका प्रयास एक वैज्ञानिक और सटीक विषय का निर्माण करना है, इसलिए राजनीतिक विश्लेषण में ये मानवीय मूल्यों जैसे नैतिकता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व आदि को कोई स्थान नहीं देते। आदर्शवादी अध्ययन की अपेक्षा यथार्थवादी अध्ययन। परंपरागत अध्ययन संस्थागत था और बहुत अधिक सीमा तक केवल सैद्धांतिक समस्याओं में उलझा हुआ था। नई राजनीतिक शास्त्रियों ने यह दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि राजनीतिक अध्ययनों का व्यवहारिक राजनीति से सीधा संबंध होना चाहिए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से ही राजनीति विज्ञान विषय के कुछ विद्वानों ने इस तथ्य को समझ लिया कि आदर्श की तुलना में यथार्थ का महत्व अधिक है। ब्राइस के अनुसार अपनी पुस्तक कॉमनवेल्थ की रचना में उनका उद्देश्य अमेरिका की संस्थाओं और उसकी जनता का बिल्कुल वैसा ही चित्रित करना है जैसा वे है। अब राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने इस बात की खोज प्रारंभ कर दी कि संविधान का स्वरूप चाहे जो भी हो, समाज में शक्ति के वास्तविक स्रोत और केंद्र कहाँ स्थित है, शासक वर्ग अपनी शक्तियों का प्रयोग किस रूप में कर रहा है और सामान्य जन अर्थात शासित वर्ग का राजनीतिक व्यवहार कैसा है। अनुभवात्मकता और व्यवहारवाद का बोला बाला। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान यथार्थवादी है और व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देता है। परंपरागत राजनीति शास्त्र राजनीति से दूर भागता रहा और व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान अभी तक दर्शन, कानून और इतिहास पर निर्भर था। व्यवहारवाद इस पराश्रय से मुक्ति का संदेश है। यह राजनीति विज्ञान का राजनीतिकरण है। राजनीतिकरण मतलब व्यवहारिक राजनीति से संबंध होना। दूसरा है परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन केंद्र बिंदु संस्थाएं है और व्यवहारवाद व्यक्ति, समूह और व्यक्ति के व्यवहार पर बल देता है। परंपरावादी या तो संस्थाओं का ऐतिहासिक या कानूनी पक्ष या उसके आदर्श स्वरूप का अध्ययन करते थे।
पर व्यवहारवादी राजनीतिक गति और राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन को ही महत्व देते हैं। परंपरावादी अध्ययन की पद्धति अत्यंत अस्त व्यस्त, स्वेच्छापूर्ण, आत्मनिष्ठ कहने का मतलब जितने भी लोग हैं सब की धारणाएं अलग अलग, किसी दृष्टिकोण के प्रति सबका अलग अलग दृष्टिकोण हो तो वो आत्मनिष्ठ है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण कैसा था, वस्तुनिष्ठ था, यानी जो है वो है, सबके लिए वो एक है। तो व्यवहारवादी उसे वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न करते हैं, वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयत्न करते हैं। परंपरावादी राजनीति विज्ञान इंद्रियानुभाविक सिद्धांत का सहारा नहीं लेते थे, इसलिए व्यवहारवादी इनका विरोध करते हैं। व्यवहारवादियों का मत है कि परंपरावादी पद्धति से उत्तरोत्तर उत्पन्न होने वाले ज्ञान की उपलब्धि संभव नहीं है। जो व्यवहारवादी और वैज्ञानिक ज्ञान होता है वो उत्तरोत्तर उत्पन्न होने वाला ज्ञान होता है। जैसे आज किसी बस आविष्कार हुआ, विज्ञान में कोई आविष्कार हुए, तो ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया, आगे कोई काम नहीं आएंगे। आगे होने वाले आविष्कार इन जो खोजे गए सिद्धांत हैं पूर्व में उनके ऊपर आश्रित होते हैं। ऐसा नहीं है कि विज्ञान का विद्यार्थी पहले जो चीज़ पढ़ ली गई अब आगे उनसे कोई अर्थ नहीं रखेगा, तो पहले की चीज़ों के आधार पर ही आगे की चीज़ें बढ़ती हैं। इस प्रकार से वैज्ञानिक ज्ञान क्या होता है, उत्तरोत्तर आगे बढ़ता है। व्यवहारवाद की सबसे बड़ी विशेषता है सिद्धांत का प्रयोग। इसमें तथ्यों की खोज और उनकी व्याख्या एक सिद्धांत के अंतर्गत होती है। जैसे व्यवहारवाद की विशेषताएं क्या है, नग्न तथ्यों का अध्ययन। व्यवहारवाद संस्थाओं के ऐतिहासिक, कानूनी और आर्थिक पक्ष की ओर उदासीन होकर संस्था के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार और समूह के व्यवहार की ओर आकर्षित हुआ। दूसरा है नई प्रणाली का प्रयोग। नई प्रणाली के प्रयोग में प्रेक्षण और लेखक को अत्यधिक परिशुद्ध करते हैं, यानी जो नई प्रणाली है उनके प्रयोग, जो प्रेक्षण है, जो प्रयोग हो रहा है उसको और उसके जो लेखक को अत्यधिक परिशुद्ध करते हैं। तालिकाएं, ग्राफ और गणितीय मॉडल अनुमाप प्रविधि का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं। पुस्तकालय अनुसंधान के स्थान पर क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं। विश्लेषण के लिए अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म निरूपण करते हैं। तीसरा, नई शब्दावली और नई संकल्पनाओं का प्रयोग। व्यवहारवाद ने समाज विज्ञान के दूसरे विषयों की शब्दावली और संप्रत अपनाए हैं और कुछ अपनी शब्दावली और संप्रत भी बनाए हैं। इस तकनीकी शब्दावली से सूक्ष्म विश्लेषण संभव है। पद्धति विज्ञान और मूल्य सापेक्षवाद। व्यवहारवादी क्रांति प्राकृतिक विज्ञानों से प्रेरणा लेकर राजनीति विज्ञान में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आई और उसी समय से विभिन्न समाज विज्ञानों तथा प्राकृतिक विज्ञानों से राजनीतिक विज्ञानी स्वयं को राजनीति का विज्ञान बनाने के लिए अनेक शोध पद्धतियों को ग्रहण कर लिया और अब एक पद्धति विज्ञान का विकास हो चुका है। इसका इस अनुशासन के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया है। नवीन पद्धतियों में वैज्ञानिक पद्धति को प्रमुख स्थान दिया गया है। उसी के साथ वैज्ञानिक मूल और सापेक्षवाद जुड़ा हुआ है, जिसका मूल अर्थ यह है कि शोधकर्ता अपने अनुसंधान से स्वयं के मूल्यों एवं धारणाओं को अलग रखता है तथा इनका अपने अध्ययन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने देता। उसके आचरण में बौद्धिक निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा पाई जाती है। शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अब राजवैज्ञानिक साधारणीकरण यानी सामान्यीकरण, व्याख्या व सिद्धांतों के निर्माण में लगे रहते हैं। अब सिद्धांत निर्माण में कठोर शोध प्रक्रिया पर आधारित है। शोध व सिद्धांत एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया शोधोन्मुखी है। आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों का एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमान को विकसित करना है। इसी आधार पर ये राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों के संबंध में खोज करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। 20वीं सदी के ज्ञान में विज्ञान की प्रवृत्ति 20वीं सदी के विज्ञान की प्रवृत्ति अंतर अनुशासनात्मक रही। इसके परिणामस्वरूप राजनीति विज्ञान में भी अंतर अनुशासन दृष्टिकोण अपनाया गया। डॉक्टर एस.पी. वर्मा के शब्दों में अंतरशास्त्रीय उपागम अपनाने के कारण राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु में एक प्रकार की क्रांति आ गई। अंतर अनुशासनात्मक का मतलब एक विषय को दूसरी विषय से जोड़ना। अनुशासन की स्वायत्ता और विकास के प्रति जागरूकता। राजवैज्ञानिक इस तथ्य से भली भांति परिचित है कि उनकी विषयगत संस्थाओं, प्रवृत्तियों आदि का अध्ययन अन्य समाजशास्त्री निशंक होकर करते है। वह इस विषय को एक प्रायोगिक स्तर मात्र ही प्रदान करते हैं। इसी कारण ईस्टर्न, डेल, कैटलिन
जैसे उच्च कोटि के राजवैज्ञानिकों ने अपनी समस्त शक्ति इस विषय को एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करने में लगा दी है। चारों ओर राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण, स्थायित्व, व्यापकता, विश्वसनीयता आदि के विषय में परिचर्चा है। ये राजनीतिक तथ्यों और निष्कर्षों में एक संबद्धता एवं क्रमबद्धता लाने चाहते हैं। व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन एवं समाधान। व्यवहारवादी क्रांति के मध्याह्न में ऐसा लग रहा था कि राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान बनकर पूरी तरह से अराजनीति विज्ञान बन जाएगा, पुस्तकों में बंद हो जाएगा। किंतु उत्तर व्यवहारवादी युग ने अपने आप को मूल्यों, नीतियों और समस्याओं से संबंध रखा। वह अपने निष्कर्षों का लाभ न केवल शैक्षिक जगत को देना चाहते हैं, अब तो वे उसे लेकर राजनीतिज्ञों, नीति निर्माताओं और नागरिकों के पास पहुंचना चाहते हैं। अब वे विशेष रूप से संयुक्त राज्य व अन्य पश्चिमी देशों में उत्तरदायी प्रशासनिक राजनीतिक पदों पर कार्य करने लगे हैं। वे सामूहिक रूप से वर्तमान विषय की राजनीतिक समस्याओं का समाधान खोजने में सक्रियता से जुटे हैं। तो ये थे आधुनिक राजनीति विज्ञान की मुख्य प्रवृत्तियाँ।